सांसों पर आपातकाल, दिल्ली देश की राजधानी। लेकिन आज की ये राजधानी सांसों की लड़ाई लड़ रही है। ऐसी धुंध, ऐसी जहरीली हवा, ऐसा धम गोटू माहौल जिसने न सिर्फ शहर की सड़कें बल्कि यहाँ के लोगों की उम्मीदों तक को धूमिल कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली वालों को अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही। हालात ये है कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मानो हवा नहीं जहर तैर रहा हो। आज की इस खास कवरेज में हम दिखाएंगे कहां-कहां AQI खतरे की सीमा पार कर चुका है, कैसे लोग दिन भर धुएं की चादर में जीने को मजबूर है और किन उपायों से सांसों के संकट से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलते हैं आपको उस दिल्ली में जहां हवा का हर कण एक चेतावनी है और हर सांस एक चैलेंज। आज हम इस पर बात करेंगे, आंकड़े दिखाएंगे और सच्चाई सामने रखेंगे, क्योंकि मुद्दा सिर्फ हवा का नहीं, जिंदगी का है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी में दम घुटा, कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पार। पॉल्यूशन का टूटा पहाड़, दिल्ली वालों को नहीं मिल रही राहत। धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, सांस लेना हुआ मुश्किल। हवा में जहर, सड़कों पर सन्नाटा, दिल्ली बनी गैस चेंबर। स्कूल बंद, सांसें बंद, दिल्ली में पॉल्यूशन चरम पर। दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खतरनाक। दिल्ली के वो इलाके जो कभी अपनी चहल पहल के लिए जाने जाते थे, आज वहां धुंध की मोटी परत जमी हुई है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि सड़कें धुंध में गुम हो रही हैं। सुबह की ठंडक की जगह जहरीली ठसक ने ले ली है। आंकड़े कह रहे हैं कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बता रही है कि हालात लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली की जो आबोहवा है वो खराब नहीं, खतरनाक हो गई है। उसके खतरनाक होने के कारण हम डॉक्टर्स अति परेशान हैं। एक है जो लंग स्पेशलिस्ट है और एक कार्डियोलॉजिस्ट। ये दोनों ब्रीड ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पेशेंट्स देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस एयर पोल्यूशन जो कि AQI हमारा इतना बड़ा हुआ है, वो AQI इसलिए बढ़ा क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, PM 2.5 की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इन सब के बढ़ने के कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है हमारी जो नसें हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जिनको हम नसें कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। दिल्ली NCR की आबो हवा बेहद खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बीते कई दिनों से खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। उनतीस एक्टिव AQI मॉनिटरिंग सेंटर में से 48 पर पॉल्यूशन का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां AQI 300 से 500 के बीच है। प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति की वजह से लोगों में सांस से संबंधित परेशानियां बढ़ गई हैं। कई बड़े बड़े अस्पताल में इस तरह के मरीजों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स की भी संख्या बढ़ रही है। सर्दियां आते ही दिल्ली का एयर पोल्यूशन चर्चाओं में आ जाता है और इसको लेकर के काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं होती हैं। आम जनता परेशान होती है। लोग ये भी बोलते हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन गया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। कोई सिगरेट पिए या न पिए, हर व्यक्ति को 10 सिगरेट के बराबर स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इन सभी बातों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जो कि IITians हैं। इसके अलावा दिल्ली
पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के मेंबर हैं और साथ ही दिल्ली पोल्यूशन सेंट्रल कमेटी के भी मेंबर हैं। अनिल, स्वागत है। और आज हम आपसे तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हर साल तमाम कोशिशें पिछली सरकार भी करती आ रही है, ये सरकार भी कर रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो शीला दीक्षित जी की सरकार भी रही है। लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन हर दिन बढ़ता चला जा रहा है, हर साल बढ़ता चला जा रहा है, किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आखिरकार कुछ तो उपाय होगा इसका? देखिए, आपने ठीक विषय उठाया कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अगर पिछले हम 25-30 साल की बात करें तो कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मैटर गया, एनजीटी में गया, हाई कोर्ट में गया। आपको ध्यान है दिल्ली में पहले डीजल की बसें चलती थी, वो भी फेज आउट हो गई। सीएनजी की भी हो गई, अब इलेक्ट्रिकल आ गई हैं। दिल्ली में अपने बिजली बनाने के संयंत्र हुआ करते थे जिनको हम राजघाट, इंद्रप्रस्थ या बदरपुर के नाम से जानते थे। कई साल पहले उनको भी बंद कर दिया। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियां अलाउड नहीं है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, दिल्ली का वायु प्रदूषण ऑलमोस्ट एवरी ईयर कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी होती है, पर कुछ चीज़ों में कमी भी हुई है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें 8 पैरामीटर जो बताए गए हैं, उसमें 2 पैरामीटर जो ज़्यादा तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, वो हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10। दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI वजीरपुर का 477 दर्ज किया गया, जो कि डार्क रेड अलर्ट में है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 400 दर्ज किया गया, जो कि पॉल्यूशन की खतरनाक श्रेणी में आता है। 21 इलाकों में AQI 400 पार रिकॉर्ड किया गया है। आनंद विहार का AQI 427, बवाना का AQI 443, बुराड़ी क्रॉसिंग का AQI 410, चांदनी चौक का AQI 422, DTU का AQI 438, द्वारका का AQI 406, ITO का AQI 405, जहांगीरपुरी का AQI 453। मुंडका का AQI 441 और नेहरू नगर का AQI 433 दर्ज किया गया। इसके अलावा नॉर्थ कैंपस का AQI 419, ओखला फेज 2 का AQI 415, पटपड़गंज का AQI 420, पंजाबी बाग का AQI 441, आरके पुरम का AQI 424, रोहिणी का AQI 451, सिरी फोर्ट का AQI 412। सोनिया विहार का AQI 413 और विवेक विहार का AQI 438 है। इन इलाकों में पॉल्यूशन का डार्क रेड जोन अलर्ट है। दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली वासी क्या कहते हैं, दिल्ली में आने वाले क्या कहते हैं, हम वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मथुरा वृंदावन से आए हुए कुछ लोग युवा हैं। हम इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन सर्दी आते ही चर्चाओं में आ जाता है और यहाँ की सांस लेना भी एक तरह से दूसरी सांस कही जाती है। आप क्या महसूस कर रही हैं जब दिल्ली आई हुई हैं वृंदावन से? वृंदावन में तो बड़ा साफ सुथरा वातावरण है, लेकिन दिल्ली में काफ़ी मुश्किलें। किस तरह की मुश्किलों का सामना एयर पोल्यूशन की वजह से आप कर रही हैं? नहीं, वृंदावन का तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो एकदम से ऐसा वो दम जैसा घुटता है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है, और मतलब दिल्ली को तो गैस का चैम्बर बोलते ही हैं। ये सब जानते हुए कि दिल्ली इस समय गैस का चेम्बर बनी हुई है, आप दिल्ली आए हैं, तय बात है या तो घूमने आए होंगे या फिर कोई काम होगा। तो अब जो तकलीफ है उसका सामना जो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इससे बचाव के क्या कुछ उपाय? ये यहाँ से हम मथुरा से आए हैं जॉब करने के लिए। अब तो लोगों को दिल्ली ही आना पड़ता है जॉब करने के लिए, घर से बाहर निकल के आना पड़ता है। अब जैसे हम मथुरा में तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे मतलब इतना पॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे ही मथुरा से अगर आप दिल्ली की तरफ आओगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा फरीदाबाद और इनकी तरफ की आप कहीं गैस चैम्बर की तरफ जाते जा रहे हैं। नोएडा का ओवरऑल AQI 408, ग्रेटर नोएडा का AQI 395, गाजियाबाद का AQI 427 और गुरुग्राम का AQI 302 दर्ज किया गया है।
इन इलाकों में भी प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। कई इलाकों का AQI 400, 450, 480, 500 और कुछ माप तो मशीन की सीमा से भी ऊपर चले गए, जहां स्क्रीन पर सिर्फ सीवियर लिखा आ रहा है। वहीं हवा में मौजूद सबसे खतरनाक कण PM 2.5 और PM 10 इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ये सीधे फेफड़ों में घुस जाते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि मास्क के अंदर से भी निकल जाते हैं और सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, और जब ये फेफड़ों में जमा होते जाते हैं तो शरीर धीरे धीरे एक ऐसी बीमारी की ओर बढ़ता है जिसका इलाज मुश्किल है। एनसीआर के पोल्यूशन में जो मेन कण है वो 2.5 और PM10 है। PM 2.5 नाक के रास्ते से अंदर जाता है, फेफड़े की झिल्ली से छन के वो फिर खून में मिल जाता है। खून में मिलके वो हार्ट की जो हमारी खून की नसें हैं उनमें सूजन पैदा करता है और वहाँ क्लॉट बनाता है। क्लॉट बनाने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन अटैक भी हो सकता है। ये हमारे फेफड़े में जाके हमारी झिल्ली को भी डैमेज करता है, ये लीवर को भी डैमेज करता है। कोई ऑर्गन शरीर का ऐसा नहीं है जिसको PM 2.5 आज की तारीख में डैमेज ना कर रहा है। यह हवा धीरे धीरे नहीं लगातार और तेजी से लोगों को बीमार कर रही है। जिन इलाकों में AQI 400 से ऊपर है वहां एक दिन रहना भी 2 पैकेट सिगरेट पीने जितना खतरनाक है। दिल्ली में प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। यहाँ का प्रदूषण बिल्कुल गंभीर और जानलेवा है। यह स्थिति पिछले 10 सालों से बनी हुई है। हम हर बार कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर मुझे ज्यादा बदलाव नहीं दिखता। जिम्मेदार एजेंसियों को समय के साथ कड़े कदम उठाने चाहिए। सिर्फ श्वसन तंत्र ही नहीं, अब यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर रहा है। कई लोग जानलेवा स्थितियों का सामना कर रहे हैं। कई लोगों को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा है। इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की तरह देखा जाना चाहिए। दिल्ली की हवा सिर्फ खराब नहीं, जानलेवा हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस समय सबसे ज्यादा जो शिकायतें मिल रही हैं वो है लगातार खांसी, गले में जलन, सर्दी जुकाम, छाती में भारीपन या जकड़न, गाढ़ा कफ बनना। वहीं जिन लोगों को पहले से दमा, ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों की अन्य समस्याएं थीं, उनके लक्षण और खराब हो रहे हैं। लेकिन इसमें और भी चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी तरह स्वस्थ लोग भी पहली बार अस्थमा जैसी परेशानी महसूस कर रहे हैं। हवा में मौजूद PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण सीधे सांस की नलियों में सूजन पैदा करते हैं और फेफड़ों की क्षमता कम कर देते हैं। दिल्ली की जो आबोहवा की प्रॉब्लम चल रही है, जो कि खतरनाक हो गई है, हम सबको एक बात समझनी है कि ये खतरनाक हम सब के लिए है। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए इसका खतरा और भी ज्यादा है। अब इसके बारे में हम बात करें, क्यों खतरा ज्यादा है। जो हमारे सीनियर पॉपुलेशन है, अक्सर देखा गया है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको डायबिटीज होता है, उनके लंग्स ऑलरेडी फ्रेजाइल है, उनमें से कई लोगों को हार्ट की डिजीज होगी। अब इसके ऊपर से अगर ये जो हमारी एयर पोल्यूशन है और जो AQI है 300, 400, 500 और कई बार इससे भी ऊपर, इसका जो प्रभाव है हमारे ये सीनियर पेशेंट्स के लिए बहुत खतरनाक है। प्रदूषण का असर अब सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहा, यह दिल की सेहत को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बता दें, दिल्ली में एयर पोल्यूशन से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि PM 2.5 की मात्रा बढ़ने पर ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। भारत में हर साल लगभग 18 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं, जिनमें से लगभग 9.4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें प्रदूषण वाले क्षेत्रों में स्ट्रोक की घटनाएं ज्यादा हैं। यही नहीं, दिल्ली में एयर पोल्यूशन के जो हॉट स्पॉट हैं, वहां भी इस तरह के मामले ज्यादा मिले हैं। द लैंसेट और ग्लोबल वार्डन ऑफ डिसीज ने इसे लेकर वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया है। इसमें ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली कुल मौतों को लगभग
15% के लिए PM 2.5 को जिम्मेदार माना गया है। इसमें भारत को अत्यधिक जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। अभी तक कहीं ना कहीं सरकार की सोच में जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो उसको सप्रेस करते हैं। बीमारी को ख़त्म नहीं करना, बीमारी को रोकना। मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ और है कि अभी तक हम दिल्ली, NCR या शहरों में मास्टर प्लान बनाते हैं। अब समय आ गया है कि हमें एनवायरमेंटल प्लान बनाना चाहिए। केंद्र बिंदु में एनवायरनमेंट रहना चाहिए। एनवायरनमेंट ठीक है तो हवा है, पानी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट को एक तरीके से उसकी ऐसी अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। एनवायरनमेंट को केंद्र बिंदु में रख के ही शहरों का विकास होना चाहिए। राजधानी दिल्ली की हवा हर दिन और जहरीली होती जा रही है। कहते हैं कि जहरीले कण हमारी यादाश्त, एकाग्रता और दिमाग के विकास पर गंभीर असर डालते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक इसकी वजह से गंभीर खतरे में हैं। ये न सिर्फ बड़े लोग बल्कि छोटे बच्चों के हेल्थ और उनके दिमागी विकास पर गहरा असर डालता है। दिल्ली में आज लोग अपने ही घरों में मास्क लगाकर बैठने को मजबूर है। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई जा रही है। बुजुर्ग और बच्चे घरों में कैद है और डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ये सिर्फ हवा नहीं, एक साइलेंट इमरजेंसी है। सरकारी कोशिशें जारी है, ग्रैप लागू है, निर्माण कार्यों पर रोक है, वाहनों पर सख्ती है। प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति की वजह से लोगों में सांस से संबंधित परेशानियां बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, सिर दर्द और गले में खराश जैसी परेशानियां अक्सर होती रहती हैं। वहीं अगर किसी के घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इस हवा का खतरा और दोगुना है, क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि PM 2.5 प्लेसेंटा तक पहुंचता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग पर असर डाल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिस हवा को हम सामान्य मानकर सांस लेते हैं, वही हवा नवजात शिशु के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। दिल्ली NCR में एनवायरमेंटल इमरजेंसी चल रही है। AQI 500 से अबव है और इसमें जो ये एनवायरमेंटल इमरजेंसी है, इसमें जो खतरा हो रहा है वो छोटे बच्चों को हो रहा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हो रहा है, और जो मज़दूर बेचारे सड़क पे ही काम करते हैं, वो उनके पास कोई एयर फिल्टर नहीं है, कोई अंदर बैठने की जगह नहीं है, वो इसको जितना भी पॉल्यूशन है, जिसमें कण है, उनको सबको इनहेल करे जा रहे हैं अपने फेफड़े में। तो आप मान के चलें कि जो सिगरेट नहीं पी रहा है वो एक दिन में 50 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर ले रहा है, और एक सिगरेट हमारी 11 मिनट लाइफ कम करती है। तो 11 मिनट इंटू 50 आप लगा लीजिए, हर व्यक्ति हर रोज़ इतनी अपनी उम्र कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ऐसे केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां बच्चा जन्म के समय पूरी तरह स्वस्थ होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों के भीतर उसे तेज खांसी, सांस फूलना और यहां तक कि निमोनिया जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। यह सुनकर हैरानी होती है कि जन्म के तुरंत बाद जब बच्चा बाहरी दुनिया को समझ भी नहीं पाता, तभी प्रदूषण उसके नाजुक फेफड़ों पर हमला करना शुरू कर देता है। क्योंकि नवजात का फेफड़े का सिस्टम बेहद नाजुक होता है और ये अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। ऐसे में जब उन्हें शुरुआत से ही जहरीली हवा मिलती है तो फेफड़ों में सूजन, इन्फेक्शन और लंबे समय तक रहने वाली श्वसन समस्याएं जन्म ले सकती हैं। जहाँ रहा सवाल हमारे छोटे बच्चों का, अब आप समझिए जो छोटे बच्चे हैं उनकी नसें कितनी छोटी हैं, वो नसें इन्फ्लेम अभी से हो जाएंगी, उनमें इन्फ्लेमेशन होगा, और वो नसें सिर्फ हार्ट की नहीं, पूरे शरीर की जो हमारी नसें होती है, हार्ट की, ब्रेन की, बहुत पतली होती है। उनका खुला रहना, हेल्दी रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। साथ ही साथ जो हमारे लंग्स की आल्वुलाए हैं, छोटे बच्चों में बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन बच्चों के लिए, वो लंग्स के लिए, उस हार्ट के लिए ये एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये समझने वाली बात है कि ये एयर पोल्यूशन हम सब के लिए खतरनाक है।
लेकिन जो छोटे बच्चे हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको और भी ध्यान रखना चाहिए।